तो आज लीनियर अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस हम लोग जनरली कहते हैं किसको है, लेट करते हैं कोई एक मैट्रिसेस है ए जिसका हम लोग एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा अगर हम लोग इस मैट्रिसेस में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद उस मैट्रिसेस में हम लोग चेक करेंगे कितना रो कंप्लीटली नॉन जीरो नहीं हुआ है। मतलब ऑपरेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें से कुछ रो कंप्लीटली जीरो जीरो हो जाएगा, तो जो रो जीरो जीरो नहीं बचेगा तो उस मैट्रिसेस का उतना ही रो उस मैट्रिसेस का रैंक हो जाएगा। लेट करते हैं ये एक 3x3 का मैट्रिसेस है, इसमें दो रो जीरो जीरो हो गया और एक रो A11, A12, A31 ये जीरो जीरो नहीं हुआ, तो इस एक रो इसमें नॉन जीरो वाला फॉर्म किया, तो इस मैट्रिसेस का रैंक हो जाएगा 1। और रैंक ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग डिनोट करते हैं रो ए से। रो ए से हम लोग डिनोट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस का। चलिए एक बार हम लोग बुकिश लैंग्वेज में डिफिनेशन कर लेते हैं और इस डिफिनेशन को बस एक थोड़ा सा जानने के लिए बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं। A matrices is said to be of rank R when there is at least one minor of A of order R which does not vanish। यह इस पॉइंट में एक वर्ड आया होगा माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस ए। तो चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं माइनर ऑफ ए होता क्या है, किसी भी मैट्रिसेस का माइनर होता क्या है। हम लोग सपोज करते हैं एक मैट्रिसेस है ए जिसका एंट्री है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस मैट्रिसेस का माइनर निकालेंगे, सपोज करते हैं 1 का माइनर क्या होगा, तो इसका फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट रो को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचेगा वो इसका ये 1 का वो उस माइनर हो जाएगा। 5 6 8 9 वो 1 का माइनर हो गया। सपोज करते हैं इसी मैट्रिसेस में 5 का माइनर क्या होगा, तो 5 वाले रो को और 5 वाले कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचेगा 1 7 3 9 वो 5 का माइनर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। एक मैट्रिसेस का कोई रैंक आर है तो उसमें से एटलीस्ट इसका जब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उसमें एक माइनर ऐसा आएगा जो कंप्लीटली वैनिश नहीं होगा। तो हो सकता है वो 2x2 का हो, 3x3 का माइनर हो। तो हम लोग माइनर निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स ए का, तो उसमें एक माइनर ऐसा फॉर्म होगा आर ऑर्डर का जो कंप्लीटली वैनिश नहीं होगा। कंप्लीटली वैनिश मतलब कुछ माइनर इसमें जो ऐसा आएगा जिसका डिटर्मिनेंट निकालने पे वैल्यू 0 आ जाएगा, तो मतलब वो मैट्रिसेस वैनिश हो जाएगा। और उसमें से सारे माइनर निकालने के बाद आर ऑर्डर का एक एटलीस्ट एक ऐसा माइनर जरूर होगा जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा और वो मैट्रिक्स वैनिश नहीं होगा, तो उस मैट्रिक्स का रैंक वही आर हो जाएगा। तो वही स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। जिस ऑर्डर का माइनर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकालेंगे और उस माइनर में जिस ऑर्डर का माइनर वैनिश नहीं होगा वही ऑर्डर उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। और उसके सेकेंड पॉइंट में जो है एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 और हाइयर वैनिशेस। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक आर है उसके ऊपर का जितना भी माइनर हम लोग निकालेंगे, उस ऑर्डर के ऊपर का जितना भी माइनर निकालेंगे, लेट कर लेते हैं कि इस मैट्रिसेस का रैंक 2 है, उस रैंक 2 के अलावा रैंक 3 रैंक 4 अगर उस ऑर्डर का कोई भी माइनर फॉर्म होता है तो वो सारा वैनिश हो जाएगा। वही पॉइंट लिखा है कि अगर किसी मैट्रिसेस का रैंक आर है उसके एक यूनिट ज्यादा मतलब r+1 वाला जितना भी माइनर होगा वो सारा वैनिशेस हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग 1-2 बार रीड कीजिएगा तो समझ आ जाएगा, और इसको ज्यादा अभी समझना नहीं है स्टेटमेंट को, हम लोग क्वेश्चन में जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Rank of a matrix, rank equal to number of non-zero row in upper triangular matrices। इस अभी आप बस इसमें जानिए रैंक होता है कितना नॉन जीरो रो किसी भी मैट्रिक्स में बचा उतना ही उसका रैंक हो जाता है। ये जो लिखा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम क्वेश्चन में क्लियरली और समझेंगे। आइए कुछ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रैंक के बारे में हम लोग थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। रैंक ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम दैट इज
रैंक ऑफ ए और उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे उस मैट्रिक्स का भी रैंक सेम ही होगा। मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का रैंक सेम होगा। रैंक किसी भी नल मैट्रिक्स का जीरो होगा क्योंकि उसमें सारा एलिमेंट ऑलरेडी जीरो होता है। रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज आर। कोई एक मैट्रिसेस ले लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस हम लोग पढ़े थे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उससे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिसेस करते हैं। रैंक ऑफ अ नल सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज आर। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं क्लियरली। कोई एक मैट्रिसेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स ए लेते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, उसे कहते हैं जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तीनों बराबर हो। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स 3x3 का लिए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे, तो इसमें हम लोग एक और टर्म रिवाइज कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। और किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं हो तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज आर। कोई एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं जो नॉन सिंगुलर हो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर जो भी ऑर्डर होगा वही इस मैट्रिसेस का रैंक भी हो जाएगा। अगर ये मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिसेस का रैंक भी 3 के बराबर हो जाएगा। मीन्स इस मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई मैट्रिसेस ए है और वो नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो उस मैट्रिसेस का, उस स्क्वायर मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वही उसका रैंक भी हो जाएगा। अब हम लोग रैंक निकालने के डिफरेंट तरीके के बारे में सीखेंगे। तो रैंक निकालने के बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें से एक फॉर्म होता है इक्वेलन रैंक ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग इक्वेलन फॉर्म। इसमें हम लोग करते क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं और उसके बाद से हम लोग उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 बनाते जाते हैं। और इस तरह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को फॉलो करते करते लास्ट में हम लोग जब एक ऐसा पोजीशन पे पहुंचते हैं जिसमें से कुछ रो कम्प्लीटली 0 हो जाता है और उसके वाले डिजिट 1 1 हो जाते हैं, तो इस पोजीशन पे आके हम लोग रैंक डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वेलन फॉर्म में, सब में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से रैंक निकालने का, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रैंक निकालने का सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे इक्वेलन फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसे 1 नहीं बनाना, तो अब उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसमें से हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। R2 में हम लोग फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं R2 माइनस 2 इंटू R1, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस 2 माइनस 2 0। इसीलिए हम लोग इस एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट को हम लोग को 0 बनाना होता है इक्वेलन फॉर्म में। तो हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें R2 को रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में सब्सट्रैक्ट करना है, और R3 को 0 बनाने के लिए R1 से डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये भी 2। तो R2 को जब 2 टाइम R1 से करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो ये रो 0 0 हो गया। अब हम लोग इसे को 0 बनाते हैं। तो R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच वाला जो रो है वो 0 0 हो गया, नीचे वाले रो में माइनस 1 1 आ गया। और हम लोग जो फर्स्ट इक्वेलन फॉर्म में देखे थे, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर सेकेंड रो में उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 0 बनाते हैं। हर रो में हम लोग ट्राई करते हैं कि जो एलिमेंट 0 बन रहा है उसको 0 बनाए। फर्स्ट
हर रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाने का कोशिश करते हैं और हर रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 1 के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। जो ये और लास्ट रो हमेशा 0 0 के फॉर्म में आता है। तो इसको हम लोग एक मतलब अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इस रो को ऊपर ले जाएंगे और इस रो को नीचे लाएंगे। तो आर R2 को R3 के पोजीशन पे ले जाएंगे और R3 को R1 के पोजीशन पे ले जाएंगे। तो जो फिर इस तरह करने से क्या होगा, सेकेंड रो जो हो जाएगा वो 0 0 -1 1 हो जाएगा और लास्ट रो 0 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या जो हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 1 के फॉर्म में हम लोग लाते हैं। यहाँ -1 है तो R2 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वलन फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 0, उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 0 और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा क्योंकि बाकी दो एलिमेंट 0 0 है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि लास्ट रो जो है वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा, इसका सारा एलिमेंट 0 0 आ जाएगा। फिर बाकी जो दो रो बचेगा वो दो रो में कुछ एलिमेंट नन जीरो आ जाएगा। तो ये दो रो नन जीरो रो हो जाएगा। देयरफॉर रैंक इस मैट्रिसेस का 2 होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 3 2 2 3 2 1 3 6 5 7 5। तो इस मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को हम लोग 0 बनाने का ट्राई करेंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रो R1, ये रो R2, ये रो R3, ये रो R4। तो हम लोग इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। रो 3 को 0 बनाने, फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 में फर्स्ट रो में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली R4 को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो में 6 से मल्टीप्लाई करके R4 में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 4 6 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 3 ये हो जाएगा 3 - 6 -3, 2 - 0 2 और ये हो जाएगा 3, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 9 0। तो 3 - 3 0, 2 - 6 -4, 1 - 9 -8 और 0 3 - 0 3। सिमिलरली उसी तरह हम लोग 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -4 -11 5। अब हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 0, यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 है, यहाँ पर एक एलिमेंट 0 है। तो हम लोग इसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस रो में 2 एलिमेंट 0 है उसको नीचे ला लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट को उसी तरह लिख देंगे। हम लोग R2 के जगह पर R4 को लेते आए और R4 के जगह पर R2 को लेते आए। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो उसके बाद इस रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 को -4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 11/4, ये हो जाएगा -5/4 और बाकी को उसी तरह फिर लिख देंगे। फिर आप थर्ड ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे जो R3 है वो है 0 -4 -8 3। तो इस रो में 2 एलिमेंट 0 है। अब इस एलिमेंट में भी हम लोग 0 बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, R3 में R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 4 11 -5। तो जब ऐड करेंगे R3 और R2 को तो हो जाएगा 0 -4 + 4 0, -8 + 11 3 3 + -5 -2 और बाकी इसको उसी तरह लिख देंगे। अब हम लोग अब देख सकते हैं क्या, यहाँ पर 0 0 3 -2, यहाँ पर 0 0 -3 2। तो हम लोग इसको भी आप 0 बना सकते हैं। तो R4 और R3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 -3 + 3 0, 2 + -2 0। तो अब हम लोग देख सकते हैं इसमें ये एलिमेंट 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें इसको भी हम लोग 1 बना सकते हैं। तो इस रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड रो को 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और नीचे सारा एलिमेंट 0। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो अब हम लोग इसमें काउंट कर लेंगे कितना नन 0 रो है, 1 2 3 नन 0 रो है। तो इसका रैंक हो जाएगा 3।
तो इस लेक्चर में हम लोग रैंक निकालने का प्रोसेस देखे, क्वेश्चन भी देखे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे रैंक के एप्लीकेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब तक के लिए इसे आप देखिए और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए।